कि हमने जिस तरह से कहा था कि फ्लड रिलेटेड जो डैमेजेस हुए एक नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स के तहत, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उनकी गति जो है वो धीमी हुई थी, वो बढ़-चढ़ कर कार्य शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इसकी गति और भी तेज़ी से आगे कुछ दिनों में और हफ्तों में आपको दिखेगी। हमें बढ़-चढ़ कर मार्गदर्शन मिला है, आशीर्वाद मिला है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर व्यक्ति ने हमें इस सफ़र में आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से बढ़-चढ़ कर हम भी सबकी जो उम्मीदें हैं, उन पे खरे उतरेंगे उनके मार्गदर्शन के द्वारा। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुझे अब लगता है हज़ारों घरों में हम गए हैं, हमें आज तक ऐसा नहीं लगा किसी पराये के घर में गए हैं। लोगों ने बढ़-चढ़ कर आशीर्वाद दिया है, मान-सम्मान दिया है और प्यार दिया है और सच बताएँ तो आहिस्ता-आहिस्ता अब हमने हमारे जो अंकल भी हैं, उनको भी कंफर्टेबल कर दिया है, अब वो भी गले लगाते हैं, तो सच्ची में लगता है कि राणा साहब गले लगा रहे हैं और उससे बढ़-चढ़ कर जीवन में कुछ नहीं है। आज एक बार फिर से इस चेहरे पर मुस्कान है और वैसी ही मुस्कान नगरोटा वासियों के पास भी तब से है जब से उनको नए विधायक मिले हैं। हालाँकि आज शपथ ली गई और शपथ के बाद हम यानी राणा जी से बात करेंगे कि आखिरकार जो जनता आपसे उम्मीद कर वोट डाले थे और क्या-क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी इनकी सबसे पहले जो है आज शपथ लेने के बाद। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है और ऐसा लगता है कल की बात हम यहीं बैठे थे, यहीं पे इंटरेक्शन कर रहे थे और आज वो दिन है। आपने आज के दिन की शुरुआत फिर दादी माँ जी के आशीर्वाद से ली और शपथ ग्रहण की। प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले नोटा वासियों ने इन खास दिनों में जो अब आप अपनी कैम्पेनिंग की, क्या-क्या चीज़ें बताई जिस पर आप पुरज़ोर तरीके से काम शुरू करना कर दोगे? हमने चुनाव के दौरान भी ये बात रखी है और मुझे प्रसन्नता भी हो रही है आपको ये साझा करते हुए कि हमने जिस तरह से कहा था कि फ्लड रिलेटेड जो डैमेजेस हुए एक नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स के तहत, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से उनकी गति जो है वो धीमी हुई थी, वो बढ़-चढ़ कर कार्य शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इसकी गति और भी तेज़ी से आगे कुछ दिनों में और हफ्तों में आपको दिखेगी। आज आपने शपथ ली, कई सारे सीनियर नेता वहाँ पर मौजूद थे। एलओपी सुनील जी वहाँ पर मौजूद थे, श्यामलाल शर्मा जी, विक्रम रंधावा जी और आपको लगता है जब एक नई पारी की शुरुआत आप नए तरीके से कर रहे हैं और बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत काफ़ी होती है। ये सब आपके पिताजी के क्लोज़ी मित्र भी रहे हैं। जब इनका आशीर्वाद साथ-साथ रहा है, चाहे हमने देखा कि जब आपको वोटिंग पड़ रही थी, तब भी हमने देखा श्यामलाल शर्मा जी आपके साथ थे। इनका तजुर्बा, इनका साथ, इनका आशीर्वाद कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर सियासत के मैदान में? हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि हमारे खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ सियासतदान हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय नेशनल पार्टी प्रेज़िडेंट श्री जेपी नड्डा साहब, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी, हमारे राज्य के अध्यक्ष एंड ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सच शर्मा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब, हमारे माननीय एलओपी ऑनरेबल एमएलए श्री सुनील शर्मा जी, हमारे माननीय प्रभारी चुनाव के श्री ऑनरेबल एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा जी, हमारे सह प्रभारी ऑनरेबल डीडीसी श्री भारत भूषण जी, हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं और हमारे माननीय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी, एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री खटाना साहब और हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनका हमें बढ़-चढ़ कर मार्गदर्शन मिला है, आशीर्वाद मिला है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर व्यक्ति ने हमें इस सफ़र में आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से बढ़-चढ़ कर हम भी सबकी जो उम्मीदें हैं, उन पे खरे उतरेंगे उनके मार्गदर्शन के द्वारा। पिछले 6-7 महीनों की बात करें, 8 महीनों की बात करें, जितनी देर भी आप नोटा वासियों के बीच में रही हैं आप सियासतदान नहीं थे, आप कोई एक्टर नहीं हैं कि लोगों के बीच में जाकर एक्टिंग करेंगे। इन 8-9 महीने में लोगों ने आपको कितना कुछ सिखाया और जो चीज़ें घर-घर बस चुकी हैं, यानी कि स्वर्गीय इंदर सिंह राणा जी उनके दिल में बसे हुए हैं, वो चीज़ें आपने कितने विज़िबली वहाँ पर देखी और लोग क्या-क्या सिखा के गए इन 8-9 महीनों में जो आपके आने वाले समय में काम आएगा? देखिए, हर व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, वो कुछ आपको नया सिखाने की क्षमता रखते हैं और मेरा यही है कि अगर किसी से कुछ सीखा जा सकता है, तो सीखना चाहिए। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुझे अब लगता है हज़ारों घरों में हम गए हैं, हमें आज तक ऐसा नहीं लगा किसी पराये के घर में गए हैं। लोगों ने बढ़-चढ़ कर आशीर्वाद दिया है, मान-सम्मान दिया है और प्यार दिया है और जब भी लोग मिलते हैं, गले लगाते हैं, तो मैंने ये बहुत बारी बोला है, मुझे लगता है कि राणा साहब भी गले लगा रहे हैं
और सच बताएँ तो आहिस्ता-आहिस्ता अब हमने हमारे जो अंकल भी हैं, उनको भी कंफर्टेबल कर दिया है, अब वो भी गले लगाते हैं, तो सच्ची में लगता है कि राणा साहब गले लगा रहे हैं और उससे बढ़-चढ़ कर जीवन में कुछ नहीं है क्योंकि एक ख़ास तौर पे एक बच्चे के लिए और ख़ास तौर पे एक बेटी के लिए पिताजी का साया ना होना एक बहुत दुखद एक चीज़ होती है और जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया है, तो उसी तरीके से आज जब हम दौड़ रहे हैं, उन्हीं की वज़ह से। आप हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले ने जो राणा साहब को बनाकर एक साँचा बनाया, खुद ही अपने हाथों से तोड़ दिया। ये वो घर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की अनाउंसमेंट हुई तो सबसे पहले ये खुशखबरी राणा साहब ने दी थी। यहाँ पर भूखे-प्यासे बच्चे प्रोटेस्ट करते नज़र आए, लेकिन जब राणा साहब के पास 1 घंटा यहाँ बैठे, तो उनको खाना भी मुहैया करवाया, उनकी माँगें भी पूरी हुई। ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये जो उनके बीच में क्वालिटीज़ थी, जो शायद दूसरे इंसान में ना हो। लेकिन वही उम्मीदों से आपको जब पब्लिक देखती है, अवाम देखती है कि स्वरूप सिर्फ़ चेंज हुआ है, आप उनकी सपुत्री हैं और वैसी उम्मीदें आपको लगता है उनकी करना जायज़ भी हैं क्योंकि जितना कुछ वो करके गए हैं, शायद दूसरे इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। देखिए, राणा साहब का कोई बराबरी नहीं कर सकता और ना ही मुझे लगता है उनका कोई मुकाबला कर सकता है। उन जैसे मैंने पहले भी कहा है, इंसान ही इस दुनिया में बड़े कम मिलते हैं और उन्होंने ना सिर्फ़ अपना पूरा जीवन लोगों के सेवा में लगाया, पर जाते-जाते भी उन्होंने लोगों के ही हित में बात की है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में लोग बड़े ज़्यादा इस दुनिया में हैं और मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं राणा साहब की बराबरी करने में हूँ या उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन में हूँ, पर मैं उनके मार्गदर्शन पे ज़रूर हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो आस लोगों ने राणा साहब के साथ रखी थी, मैं लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि जब वो अपना जो समस्या है वो साझा करें और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जिस तरीके से राणा साहब खड़े होते थे। राणा साहब की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उनके मार्गदर्शन पर चलना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने पूरी कोशिश की है पिछले साल में कि जितना हम बढ़-चढ़ कर लोगों की सेवा कर सकते हैं, उतना करेंगे और आज एक विधायक होने के नाते पर भी। एक सवाल और रहेगा, ज़ाहिर-सी बात है जब लोग कंपैरिज़न करते हैं राणा साहब के साथ आपका, कई सारी चीज़ें हैं जैसे आप घर से आज भी निकली दादी माँ का आशीर्वाद लेके निकली। राणा साहब की जो फ़ेवरेट गाड़ी हुआ करती थी वैसे गाड़ियों की कमी नहीं है, वही गाड़ी में वो चलना और खुद ड्राइव करना पसंद करते थे। आप जब इलेक्शन के दौरान थे तब भी उसमें थे। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं लोगों की कनेक्टिविटी मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो दिल में घर कर जाती है, आपको लगता है कि इस वजह से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि हमें स्वर्गीय दविंदर सिंह राणा जी के रूप में एक ऐसा स्वरूप मिला है जो कि उनकी कमी कहीं न कहीं पूरी कर सके। देखिए, राणा साहब की मैंने जैसे कहा कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उनके मार्गदर्शन पे हम ज़रूर हैं। राणा साहब हर दिन हमारी दादी जी का आशीर्वाद लेकर अपना दिनचर्या शुरू करते थे। हमारे स्वर्गीय दादाजी राणा राजेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करते थे। हमने कोशिश यही की है कि जिस तरह से वो कोई कार्य करते थे उसको उसी तरीके से करना और बड़ों का मान-सम्मान करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना हमारी सभ्यता में भी है। और मेरा तो बहुत सौभाग्य रहता है कि आज भी हम अपनी दादी जी का आशीर्वाद ले सकते हैं और बस वही उसी तरीके से जो हमें भी जिस तरीके से हमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं, उसी पर हम आज भी अमल करते हैं, तो वही चल रहा है हमारे लिए। सवाल रहेगा इलेक्शन से पहले बहुत सारी ऑपोज़िशन पार्टियों ने बड़ा कुछ चीज़ें वहाँ पर भुनाने की कोशिश की। किसी ने कहा सियासत में भी बच्ची है, इनको इतनी समझ नहीं है, किसने कुछ। लेकिन उन सब चीज़ों को परे करते हुए आप आगे निकली और लोगों को जो चाहिए था उन्होंने वही विधायक चुना। 1 साल पहले तक आपको भी नहीं पता था कि आप सियासत ही आपका आने वाला करियर होगा। ये जो अटकलें और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ख़ास तौर पे ऑपोज़िशन वाले, आपको लगता है ये उल्टा सामने वाले कैंडिडेट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, बजाए नीचे खींचने के? देखिए, जनता जनार्दन है, सभी ने जो पक्ष रखना था लोगों के सामने उन्होंने रखा और अब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने अपना निर्णय ले लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब टिप्पणी करने की हमें ज़रूरत है। हमने जो रोल अदा करना है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक होने के नाते, वो हम अदा करेंगे और बढ़-चढ़ कर करेंगे। जिस तरह से राणा साहब किया करते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से करेंगे। उसके अलावा क्या टिप्पणी है, किसकी कैसी है, हम लोगों की सेवा करने आए हैं और जितना हमें आता है उतना करेंगे। के लिए तो ये क्लियर है, आज का दिन भी शुभ है, चेहरे पे खुशी भी है, नोएडा वासियों पे भी, दियानी लाल जी की भी और साफ तौर पे कहा वो समय निकल गया कि लोग टिप्पणियाँ करते हैं, उनके जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। हम घर से काम करने आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं और हमारा एम और फ़ोकस वही है। आप लोग देखते हैं रिफॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।